अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग में युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इससे दुनिया विशेष कर खाड़ी देश और यूरोपीय देशों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन क्या वाकई युद्ध विराम हो गया है? क्योंकि आज सवेरे जब ट्रंप ने ये घोषणा की तो उसके कुछ देर बाद फिर एक नई खबर आई कि ईरान ने इसराइल के एक शहर पर फिर से हमला किया है। दोशीबा नाम के उस शहर में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसमें कम से कम 3 आदमियों के मारे जाने की बात सामने आई है। इससे मालूम होता है कि हमला जारी है, मिसाइलें छूट रही हैं और ट्रंप का बड़बड़ापन कि युद्ध विराम हो गया है, दोनों पक्षों ने मान लिया है, ये उनका दावा भी फुस हो गया है। दोस्तों, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि पिछले 25-30 सालों के दौरान खाड़ी क्षेत्र में के सामरिक महत्व को ध्यान में रख करके ईरान ने तमाम रिसर्चें की और एक से एक खतरनाक मिसाइलें बनाई और आज उन्हीं मिसाइलों से वो उस इजराइल को खदेड़ कर मार रहा है, उनके शहर के शहर तबाह कर रहा है। आप वीडियो में देखिए, तस्वीरों में देखिए जो हमारे इस बात के साथ स्क्रीन पर चल रही है कि वो इजराइल जिससे सारे अरब के लोग, अरब देशों के लोग मिलकर भी युद्ध नहीं जीत पाते थे, जिनसे डरते थे, जिसने एक एक करके कई देशों की ज़मीनों को हड़प लिया था, उसी इजराइल को ईरान किस तरीके से मार रहा है, किस तरीके से इजराइल के लोग भाग रहे हैं समंदर के रास्ते, जहाज हवाई जहाज़ों के रास्ते दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं। और पुष्ट सूत्रों ने बताया कि अब तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इजरायली भागकर दूसरे देशों में पनाह ले चुके हैं। साथियों, मैंने आपको याद होगा, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच में अगर सीधा मुकाबला होता है तो आज ईरान के पास इतनी ताकत है वो इसराइल को हवाई मुकाबले में नष्ट नाबूद कर सकता है। लेकिन हमने साथ में आपसे ये भी कहा था कि चूंकि ईरान इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है, इसलिए दोनों की संयुक्त ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर निर्णायक लड़ाई हुई, निर्णायक जंग हुई, फैसलाकुन जंग हुई तो ईरान उनके सामने कभी टिक नहीं सकेगा। ये सच है, ये हम नहीं कहते, ये दुनिया का हर विशेषज्ञ कहता है कि अमेरिका की ताकत के सामने ईरान की कोई बिसात नहीं। लेकिन सोचने की बात है कि इसके बावजूद ईरान डर नहीं रहा है। ट्रंप के तमाम धमकी के बाद ईरान जिस तरीके से तुलसी बतुलसी ट्रंप को जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के सामने कुछ नरम पड़ रहा है, बल्कि वो ऐसे जवाब, इतने तीखे जवाब दे रहा है, लगता है कि अमेरिका उसके सामने मच्छर से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। सतही तौर पर तो लोगों का यह मानना होगा कि रूस और चीन से कुछ मदद मिलती है, इसलिए ईरान के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इन दोनों देशों की अप्रत्यक्ष मदद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। दरअसल इसके पीछे ऐतिहासिक कारण हैं और ईरान का संकल्प भी है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पहले के ईरान के सुप्रीमो आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने पूरे ईरान में जो जज्बा भरा था कि हमारा एक और सिर्फ एक दुश्मन इसराइल है, उससे हमें खतरा है
और ख़तरे के वक्त उससे मुकाबला करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी मजबूत हो, हमारे पास अच्छे हथियार हो। इस दिशा में खोमेनी साहब के इंतकाल के बाद ये जो अली खामेनी साहब जब सुप्रीमो बने तो भी ये उनका प्रोग्राम जारी रहा और 25-30 सालों में ईरान ने मिसाइल के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली कि आज अमेरिका, रूस, चीन को छोड़कर सारी दुनिया में उससे अच्छी, इससे बेहतर मिसाइल किसी के पास नहीं है। यह है उसकी ताकत। इसके साथ जो ऐतिहासिक ताकत उसके साथ है वो मैं बताना चाहूँगा। आपको याद होगा कि ईरान के लोग मुसलमानों के खलीफा हज़रत अली को अपना इमाम मानते हैं, उनमें अपनी श्रद्धा जताते हैं और उन्हीं हज़रत अली के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में उनके 72 साथियों के साथ शहीद किया गया था। करबला की जंग जो मुहर्रम के महीने में सब लोग जानते हैं कि ताज़िये निकलते हैं और मातम होते हैं, तो वही करबला की जंग में एक तरफ यजीद था जिसके पास लाखों की फौज थी, पूरी ताकत थी, और उसके सामने इमाम हुसैन और उनके 72 साथी थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन आत्मसमर्पण करें और उसे खलीफा स्वीकार कर लें, लेकिन इमाम हुसैन असत्य के सामने ना तो सरेंडर नहीं कर रहे थे और उनका इरादा था कि हम मर जाएंगे लेकिन हम बैत नहीं करेंगे, यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे। इसके बाद हुआ क्या? वही हुआ। यजीद की ताकत, उसके फौजी एक एक करके सारे जो है इमाम के सारे साथियों को मारते रहे, वो शहीद होते रहे और ज़ैनुल आबिदीन साहब को छोड़ करके उस पूरे कबीले में कोई नहीं बचा, सबको शहीद कर दिया गया। तो उस कहानी में एक बात ये निकल कर आई कि वे सारे लोग शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हालात से समझौता डर कर नहीं किया, न्याय पक्ष में खड़े होकर के अपने आप को शहीद कर दिया। यही वो प्रेरणा है, यही वो आध्यात्मिक ताकत है, जो बेमिसाल ताकत है जो ईरान के पास है। अब ईरान अपनी इस आध्यात्मिक ताकत को अपने रिसर्च, विज्ञान, साइंस से जो रिसर्च में उसके बाद जो मिसाइलें आई हैं, इन दोनों ताकतों को मिला दिया है। यानी आध्यात्मिक ताकत, रूहानी ताकत और हथियारों की ताकत दोनों मिल करके ईरान के मनोबल को इतना बढ़ा चुके हैं, आज ईरान का बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है। वो सड़कों पर बेखौफ घूम रहा है, वो शहीद होने के लिए चिल्ला रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल के नागरिक कुछ शहरों पर, हाइफा पर, तेल अवीव पर, यरूशलेम पर, शिवा पर बम गिरने के बाद जैसे ही वो शहर खंडार हो रहे हैं, वो लोग अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। ये इतनी डरपोक कौम जो कभी ताकत के बल पर बड़े ऐशो आराम से रह रही थी, जैसे ही हालत खराब हुए उसने भागना छोड़ दिया। और दूसरी तरफ ईरानी जो साधन में, संसाधन में, दौलत में इजराइल से बहुत कम हैं, लेकिन हिम्मत में, हौसले में और नैतिक साहस के क्षेत्र में वो इजराइल पर 100 गुना भारी पड़ रहे हैं। तो साथियों, यही वो ताकत है कि ट्रंप की लाख धमकी के बाद, नेतन्याहू के, इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के लाख गरजने बरसने के बाद ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। और उनके सुप्रीम नेता खामनेई, उनके रक्षा और विदेश मामलों के ऑफिसर्स बार बार यही कह रहे हैं कि जंग इसराइल ने शुरू किया था, खत्म ईरान करेगा, जंग हम जीतेंगे। ये ईरानियों का एकमात्र संकल्प यह है कि मर जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन हम न्याय के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे, सुलह नहीं करेंगे। तो साथियों, ये अभी खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम हो गया है, जंग के हालात वाकई अच्छे नहीं हैं।
आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि दोनों देशों के बीच में जंग ठहर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मात्र ट्रंप के कह देने से जंगबंदी हो जाएगी, युद्ध विराम हो जाएगा। फिलहाल आगे क्या होता है इसका इंतज़ार कीजिए। कल एक नए अपडेट के साथ फिर आपके सामने होंगे। नमस्कार।